सहितं नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तुमीश्वरम सिद्धा स्वान्तस्तुमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी पुनः भगवद गीता के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित होकर के भगवद गीता ज्ञान पर चर्चा की आकांक्षा से हमारी उपस्थिति हुई है और आज का सत्र हम ज्ञानाधिपति भगवान शंकर को समर्पित करते हैं। वास्तविक रूप से जो ज्ञान के स्वामी हैं, जो समग्र मनुष्यों को जो कुछ भी बोध होता है, चाहे वो सांसारिक बोध हो और चाहे वो आध्यात्मिक बोध हो, उस सभी प्रकार की जानकारी और ज्ञान के जो स्वामी हैं वो भगवान शंकर हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए कि उनकी कृपा के बिना मनुष्य को परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तुमीश्वरम। जो अंतर में परमात्मा बैठा हुआ है उसकी अनुभूति बिना उनकी कृपा से नहीं होती, वो ज्ञान प्रकट नहीं होता। तो ज्ञान के प्रकटीकरण के जो हेतु हैं, जो कारण हैं, वो भगवान शंकर ही हैं, ऐसा शास्त्रों का कथन है। तो शास्त्रों का जो कथन है उस पर हमको विचार करना चाहिए और उसके अनुभव का हमें प्रयास करना चाहिए। शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा हुआ है, शास्त्रों में जो कुछ भी वर्णित है, तो वो जो वर्णन है वह अक्षरशः सत्य है। हमें उसका प्रयोग करना है, केवल उसको प्रयोगात्मक स्वरूप देना है। शास्त्रों में जो कथन है वह कितना सत्य है, कितना सत्य नहीं है, ये हमारे प्रयोग का विषय है। हमें इस संदर्भ में प्रयोग करना भी चाहिए। तो आज के सत्र को हम ज्ञानाधिपति भगवान शंकर को समर्पित करके आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कल के सत्र में हम सभी ने श्लोक संख्या 24 पर विचार किया था, जिसमें श्री भगवान ने राजसी कर्म के संबंध में कुछ वर्णन किया था, राजसी कर्म की व्याख्या की थी। अब श्लोक संख्या जो 25 है वह तामसी कर्म की व्याख्या से संदर्भित है। तामसी कर्म की व्याख्या श्री भगवान ने की और कहा, अनुबंधम क्षयम हिंसा मन वेच्छ चा पौरुषम मोहादारभ्यते कर्मो यत्तत् तामसम उच्यते। जो भी कर्म परिणाम, क्षय, हिंसा और सामर्थ्य पौरुष पर विचार करने न करके करने वाले अज्ञानी पुरुषों के द्वारा
आरंभ किया जाता है वह कर्म तामस कहा जाता है। तो तामस कर्म के बारे में जो श्री भगवान ने व्याख्या की है बहुत विशिष्ट व्याख्या है। तामस कर्म को जब आप समझेंगे तो चूंकि तामस कर्म जो है वह तमोगुणी मनुष्यों के द्वारा ही किया जाता है, ये विशेष बात है। तो तमोगुण की व्याख्या बड़ी तामसी कर्म की व्याख्या विशेष है। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेच्छा पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्म यत् तत्तामसम उच्यते। हे अर्जुन, जो भी कर्म परिणाम पर विचार न करके और क्षय पर विचार न करके, हिंसा पर विचार न करके, पौरुष पर विचार न करके, केवल मोहात आरभ्यते, मोह से आरंभ कर दिया जाता है। चूँकि मोह जो है वह तमोगुण की वृत्ति है और मोह से अज्ञान प्रकट हो जाता है। तो ये कहें कि अज्ञान से आरंभ किया जाता है तो तत्तामसम उच्यते, तामसी कर्म की व्याख्या की। इसमें 4 तथ्य प्रमुख हैं और 5वां उसका आधार है। 4 तथ्य प्रमुख क्या हैं? जब कर्म किया जाए और कर्म के करने के पहले उसका परिणाम क्या होगा। जो कर्म स्वतंत्रता मनुष्य को है, कर्मों की स्वतंत्रता मनुष्य को है, लेकिन हम जो कर्म कर रहे हैं वह स्वतंत्र हैं। हम उसके लिए मनुष्य स्वतंत्र है। अब उस कर्म का परिणाम क्या होगा, इस पे जब विचार नहीं होता और हम मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारिता से जैसा मन में आता है उस भाव से, उस आधार पर हम जब कर्म का आरंभ कर देते हैं तो उस कर्म को तामसी कर्म कहा जाता है। ये विशेष बात है। अभी हम इसको संक्षेप में ले रहे हैं संपूर्ण श्लोक को, और उसके बाद में इसकी व्याख्या पर विचार करेंगे। तो परिणाम पर विचार नहीं है और कर्म का संपादन स्वेच्छाचारिता से हो रहा है। तो स्वेच्छाचारिता से जब कर्म का आरंभ होता है, कर्म आरंभ कर दिए, इसका परिणाम क्या होगा, इस पे जब विचार नहीं होता है तो वो जो कर्म है वह चूंकि अज्ञान के आश्रय से होता है, मोह के आश्रय से होता है, वो कर्म तामसी कर्म कहा जाता है। दूसरी बात श्री भगवान ने कही क्षयम, और हमारा कितना क्षय हो जाएगा, हमारी कितनी हानि हो जाएगी जो कर्म आरंभ कर रहे हैं। हानि पर विचार कब नहीं होता, हानि पर विचार अधिकांशतः उस समय नहीं होता जब मनुष्य क्रोध से आवृत होता है। क्रोध तमोगुण की वृत्ति है, और जैसे ही क्रोध आरंभ हुआ तो ऐसा कर्म हो जाता है जिसके परिणाम पर विचार नहीं होता और उसकी क्षय यानी हानि पर विचार नहीं होता। कितना नुकसान हो जाएगा हमारा। दूसरी बात ये कही कि हिंसा पर विचार नहीं होता। हिंसा के संबंध में हमारा विचार नहीं चलता, तो भी वो कर्म तामसी हो जाता है। ये भी अज्ञान से आरंभ किया जाता है। कितनी हिंसा होगी, कितने लोगों, कितने जीवों की हत्या होगी, कितने मनुष्यों की हत्या होगी, अनावश्यक रूप से हो जाएगी।
तो ये जो समग्र कर्म है वो तामसी कर्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ भी अज्ञान विशेष है। चौथी बात यह है कि पौरुष को देख करके हम में उतनी शक्ति सामर्थ्य है कि नहीं कर्म की। कोई भी कर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें हमारी सामर्थ्य है कि नहीं, योग्यता है कि नहीं, पात्रता है कि नहीं। इस विषय पर विचार जब नहीं होता है तो भी वो कर्म तामसी कर्म कहा जाता है, और उसका भी आधार अज्ञान है। तो ये चार जो सूत्र दिए गए श्री भगवान ने, चार सूत्रों का जो वर्णन किया है कि तामसी कर्म के चार आधार हैं। एक तो परिणाम पर विचार का अभाव, दूसरा हानि पर विचार का अभाव, तीसरी हिंसा पर विचार का अभाव, और चौथा पौरुष पर यानी शक्ति सामर्थ्य के संबंध में विचार। ये जब नहीं होता है तो जितने भी कर्म हो संपादित किए जाते हैं वे सारे के सारे तामसी हो जाते हैं। ये श्री भगवान का कथन है। आइए चलते हैं, एक एक विषय को उठाते हैं। पहले चलते हैं अनुबंधम। श्लोक संख्या 25 का जो पूर्वार्ध भाग में, पूर्वार्ध अंश में अनुबंधम पद प्रयोग हुआ है। अनुबंधम क्या है, इस विषय पर हम विचार करते हैं। किसी कर्म का क्या परिणाम होगा। जैसे कहते हैं परिणाम पर विचार न करो, वो विषय यहाँ पे नहीं है। फल की आकांक्षा न करो, ये विचार नहीं यहाँ पे है। फल की आकांक्षा के बिना जो कर्म होता है वो तो सात्विक कर्म कहलाता है, और उससे मुक्ति हो जाती है। फल की आकांक्षा पर, यहाँ पर परिणाम की आकांक्षा पर विचार है कि इसका परिणाम क्या, कितना घातक होगा। शास्त्र में इस कर्म को करने की आज्ञा दी या नहीं दी। शास्त्र ने अमुक कर्म को संपादित करने का अधिकार हमको दिया या नहीं दिया। यदि शास्त्र ने हमको किसी कर्म के संपादन का अधिकार नहीं दिया है तो हमको वे कर्म कभी भी संपादित नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम प्रतिकूल होगा। ये विषय यहाँ पर है। परिणाम की प्रतिकूलता पर विचार है। उससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है, या उससे ऐसी हानि हो सकती है किसी कर्म से जिससे हमारा साम्राज्य चला जाए। जैसे कोई राजा है और वह दूसरे राज्य पर आक्रमण कर दे, लेकिन दूसरा राजा जो है बहुत शक्तिशाली हो, तो बिना विचार किए कि हम इससे जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, इस पर विचार जब नहीं होता है, और उसका परिणाम क्या होगा, इसमें तो हजारों व्यक्ति मारे जाएंगे, हजारों सेना, हमारी जो सेना है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि दूसरे राजा की सेना जो है वह बहुत ही शक्तिशाली है। तो पहला जो कार्य है इस पर विचार करें कि यह आक्रमण करना उचित होगा या नहीं होगा, और इसका परिणाम क्या होगा। इसका परिणाम क्या होगा। वैसे ही मनुष्य के जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं कि हम बिना परिणाम पर विचार किए हुए कर्मों का आरंभ कर देते हैं, और उनका परिणाम हमारे लिए घातक सिद्ध होता है।
जैसे कोई खाद्य पदार्थ है और वो खाद्य पदार्थ हमको नहीं खाना चाहिए था, या हम रोगी हैं, हमें कोई रोग हो गया है और वो खाद्य पदार्थ हमको नहीं खाना चाहिए, और यदि ग्रहण करेंगे तो और रोग बढ़ जाएगा। तो खाद्य पदार्थ ग्रहण करने के पूर्व ही हमें उस संबंध में विचार करना चाहिए कि हमें ये खाद्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चिकित्सक ने कहा कि नहीं ग्रहण करना है आपको। अब हमारे मन में ये बात बैठ गई कि ये जो पदार्थ चिकित्सक की परामर्श के अनुसार ये पदार्थ हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए, इससे प्रतिकूल परिणाम होगा, हमारा स्वास्थ्य और गिर जाएगा, हमारे रोग में वृद्धि हो जाएगी। इस पर विचार न करके तत्काल उसको ग्रहण कर लिया गया, उससे रोग और बढ़ गया। तो परिणाम पर विचार नहीं हुआ, स्वेच्छाचारिता से कर्म हुआ, परिणाम पर विचार नहीं हुआ। ऐसे जीवन के क्षेत्र में कई विषय आते हैं, हम पल प्रतिपल परिणाम पर विचार नहीं करते कि ये परिणाम हमारे लिए प्रतिकूल होगा। क्षण प्रतिक्षण ये बात आती है जीवन के क्षेत्र में कि हमको ये कर्म नहीं करना चाहिए और फिर भी करते। तो करने का कारण क्या है? क्योंकि हमने परिणाम पर विचार नहीं किया और कर्म का आरंभ कर दिया। उसके परिणाम पर पृथक पहले विचार कर लेना चाहिए। कर्म के आरंभ करने के पहले ही उसके परिणाम पर हमको विचार करना निश्चित है। निश्चित हमें उसके परिणाम पर विचार करना चाहिए। बिना कर्म के परिणाम पर विचार किए हुए किसी भी कर्म का संपादन नहीं करना चाहिए। ये कार्य हमारे जीवन के लिए उपयोगी होगा या नहीं होगा। तो अगर अनुपयोगी है तो हमें कर्म का आरंभ नहीं करना चाहिए। कर्म का आरंभ हो कदापि नहीं करना चाहिए। जो विवेकशील व्यक्ति हैं, जो विचारवान व्यक्ति हैं, वो इस संबंध में विचार करते हैं कि ये कार्य हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पे विचार करते हैं। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर जो विचार होता है वह इसीलिए होता है कि उसके परिणाम पर विचार होता है। इसका परिणाम क्या होगा? हम किसी विशिष्ट व्यक्ति पर आक्रमण कर दें तो उसका क्या परिणाम होगा? हमारा भी अपमान होगा, बृहद रूप से अपमान होगा। तो हमको पहले इस विषय पर विचार करना चाहिए था कि विशिष्ट व्यक्ति पर हम आक्रमण करें अथवा न करें, और करेंगे तो हम भी अपमानित किए जाएंगे। तो ये परिणाम पर विचार है। हम कोई शब्द कहें या न कहें, हम किस शब्द को कहें, अवाच्य कर्म भी देखे आ गया। किस तरह लोगों से व्यवहार करें, कैसा व्यवहार करें, तो कैसे वचन बोलें, कैसे लोगों से हम अच्छी बातें करें, तो उसके परिणाम पर विचार कर लिया हमने। वो नहीं कहा जाना चाहिए जो हमारे लिए घातक हो। हम जब वो कहते हैं जो हमारे लिए घातक होता है
इसका अभिप्राय है हमने परिणाम पर विचार नहीं किया। बिना परिणाम पर विचार किए हुए हमने कर्म संपादन कर दिया, और कर्म संपादन जब कर दिया तो उसका परिणाम प्रतिकूल हो गया। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर कही। परिणाम के संदर्भ में विचार करना हम सभी का कर्तव्य है। कोई भी कर्म करने के पहले फल की आकांक्षा का यहाँ अभिप्राय नहीं है। यहाँ पर कर्म संपादन के पूर्व वो कर्म हमारे द्वारा करना उचित होगा अथवा नहीं होगा, इस संबंध में विचार का विषय है। उससे क्या परिणाम प्रकट होगा, ये विषय यहाँ पर आता है। तो परिणाम के संबंध में अगर विचार नहीं करेंगे आप, तो निश्चित रूप से वो जो कर्म है वह तामसी कर्म कहा जाएगा। श्री भगवान का एक कथन है ये कि वो जो कर्म है वो तामसी कर्म कहा जाएगा, क्योंकि परिणाम पे विचार नहीं हुआ। कर्म संपादन के पहले जब कभी भी परिणाम पर विचार नहीं होता है तो उसमें हमें हानि की संभावना रहती है। जो दूसरी बात कही क्षयम, तो परिणाम पर विचार होगा, मानी हानि पर विचार होना चाहिए कि कितना नुकसान हमारा हो जाएगा। हम कोई कर्म करते हैं तो विचार करते हैं कि इसमें हानि होगी कि लाभ होगा, और हानि जब देखते हैं तो कर्म नहीं करते हैं अधिकांश। और ये प्रतीत हो कि हमारी हानि हो जाएगी, हमारा क्षय हो जाएगा, और फिर भी हम कर्म करें तो वो कर्म तामसी कर्म हो जाएगा। क्षय प्रत्यक्ष प्रतीत हो, हानि प्रत्यक्ष प्रतीत हो, और हम उस पर विचार न करें, हानि की संभावना हो, आशंका हो कि ये कर्म करेंगे तो हानि हो जाएगी। जैसे कोई कमज़ोर पुल हो और बाढ़ आई हो और हमारा मन कहे कि इस पुल से निकल जाएंगे हम, हमारा वाहन निकल जाएगा, और अगर ना निकल पाया तो हम नदी की धारा में विलीन हो जाएंगे। तो इस पे विचार करें कि हम उस पुल पे वाहन ले जाएं या नहीं ले जाएं, उस सेतु पर वाहन ले जाएं कि नहीं ले जाएं, और ले जाएंगे तो हानि होगी। परिणाम पर विचार और उसके क्षय पर विचार कि जीवन भी जाएगा और वाहन भी जाएगा। हिंसा जो श्री भगवान ने जो कहा, क्षयम पद कहा यहाँ पे, कि क्षय पर विचार कर नहीं करते हैं। जो कितना क्षय हो जाएगा, कितना नुकसान हो जाएगा भाई। और वर्तमान समय में चूंकि तमोगुणी स्वभाव के मनुष्य अधिकांशता इस कलयुग में उत्पन्न हो गए हैं। तमोगुणी मनुष्यों की संख्या बहुत अधिक है, रजोगुण की उससे कुछ कम है, और सत्वगुणी मनुष्यों की संख्या तो बहुत कम रह बची है। जो परिणाम पर विचार करते हैं वो सत्वगुणी हैं, और जो परिणाम पर संशय करते हैं तो वो रजोगुणी हैं, और जो परिणाम पर विचार ही नहीं करते कि कितनी हानि होगी तो देखा जाएगा क्या करना है, ये भाव मन में आए। नहीं, हानि स्पष्ट रूप से दिख रही है कि हमारा जीवन भी जाएगा, वाहन भी जाएगा, हानि दिख रही है, फिर भी हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हानि पर विचार नहीं है।
तो यहाँ पर जो दो पद प्रयुक्त हुए हैं, परिणाम, अनुबंधम और क्षयम। अनुबंधम का अभिप्राय यह है कि परिणाम पर विचार। अज्ञानी लोग परिणाम पर विचार नहीं करते। क्या इसका परिणाम होगा। और जो विचारशील पुरुष हैं वो परिणाम पर अवश्य विचार करते हैं। इस लोक में इस कर्म का क्या परिणाम होगा और फिर परलोक में क्या परिणाम होगा। इसलिए लोक भी बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ जाएगा। इस बारे में विचार करते हैं, इस लोक तक ही विचार नहीं करते। जो विचारवान पुरुष हैं, विचारशील पुरुष हैं, वह इसी लोक तक कर्मों के संबंध में विचार नहीं करते। वे मृत्यु के पश्चात भी इसका क्या परिणाम होगा इस विषय में भी विचार करते हैं। निश्चित समझिए आप, जब ये विचार रहे कि ये इस कर्म का प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन पर तो पड़ेगा ही, और जो आगे आने वाले जीवन हैं या मृत्यु के पश्चात हमारी जो स्थिति होनी है उस पर भी विचार करे कोई व्यक्ति, उस संबंध में भी विचार चले, तो उसे सात्विक कर्म हो जाएगा। वो परिणाम पर विचार करने वाले व्यक्ति और परिणाम को देख करके हानि को देख करके विचार करके जो उस कर्म का संपादन नहीं करते, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वह तामसी व्यक्ति कहे जाते हैं। और उनके द्वारा जो कर्म संपादन होता है वह भी तामसिक कर्म के रूप में परिभाषित होता है। ये एक विशद व्याख्या है। सभी मनुष्यों को सचेत करने वाला विषय है कि परिणाम पर अवश्य विचार करो भाई, कि ये जो काम कर रहे हैं, कार्य करने जा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, इसका क्या परिणाम है। ये जीवन के प्रत्येक क्षण से संबंधित है, प्रत्येक कर्म से संबंधित है। कोई भी ऐसा क्षण या कर्म का विषय अवशेष नहीं रहता जो इससे संबंधित न हो, परिणाम और क्षय से संबंधित न हो, अनुबंधम क्षयम से संबंधित न हो। तो ये जो दो पद प्रयुक्त किए गए हैं, तामसी कर्म की व्याख्या में जो दो पद कहे गए हैं, अनुबंधम क्षयम, और फिर कहा गया मोहात आरभ्यते। जब भी परिणाम पर विचार नहीं होगा, इसका अभिप्राय है कि हम अज्ञानी हैं और अज्ञान से हमारे द्वारा कर्म का आरंभ हो रहा है। मोहात आरभ्यते, मोह से हो रहा है। हम सामने स्पष्ट रूप से क्षय देख रहे हैं, हानि देख रहे हैं, फिर भी हम कर्म किए जा रहे हैं। मदिरा का सेवन करने से हमें बहुत हानि होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा गिरती है, स्वास्थ्य गिरता है, परलोक बिगड़ता है, लेकिन फिर भी लोग मदिरा का पान करते रहते हैं। उसके परिणाम पर विचार नहीं किया। इसका अभिप्राय है उसके परिणाम पर मनुष्य ने विचार नहीं किया। इसी प्रकार मांस का सेवन करते हैं, जीवों की हत्या करते हैं और उसके मांस को निकाल करके भक्षण करते हैं, उसका पकाते हैं। उसमें लोग आनंद का आभास करते हैं। आनंद का आभास जीवों की हत्या करके उनके मांस सेवन से आनंदाभास, सुखाभास, ये आनंद आ गया भाई। आज के भोजन में आनंद आ गया। मांसाहार में भी आनंद ढूंढते हैं। जीव हत्या की गई, उसका मांस निकाला गया, उसको धोया गया, उसको पकाया गया,
और उसमें स्वाद ढूंढ रहे हैं लोग। तो ऐसे लोग तामसी हैं और उनके द्वारा जो कर्म किया जा रहा है, कर्म का संपादन हो रहा है, वह भी पूरी तरह से तामसी है। इसमें कोई छूट नहीं है कि ये कर्म तामसी नहीं होगा, वो कर्म तामसी हो जाएगा। परिणाम पर विचार नहीं है। ऐसे असंख्य प्रकार के कर्म हैं जिनके परिणाम पर हम पहले विचार नहीं करते। उधर श्री भगवान की दृष्टि उसी तरफ है कि अज्ञानता से आरंभ कर देते हैं कर्म। परिणाम पर विचार नहीं और क्षय पर विचार नहीं। अगर परिणाम पर हम विचार कर